सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र है आपका गृह विज्ञान विषय का है। गृह विज्ञान में 2 ब्रांच का प्रश्न पत्र है। इसमें ये जो 23 आबली 34-19 है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का है और इसी पेपर में पीछे दिया हुआ है 23 आबली 34-25 ये जो पेपर कोड है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण का है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। विषय आपका गृह विज्ञान है, ब्रांच आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, प्रश्न पत्र आपका प्रथम है, पहला प्रश्न पत्र है जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकेंड, मानव विकास का प्रगतिशील अध्ययन भाग 2। ये 2023 का प्रश्न पत्र है। चलिए नोट को देख लेते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड 1 में 40 अंकों का लघुत्तरी प्रश्न है। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। खंड 2 में या सेकंड में 15 अंकों के 4 प्रश्न किए जाने हैं। ये 2023 का पैटर्न था, लेकिन 2024 में जो पेपर आपसे पूछा जाएगा उसमें आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके 5 प्रश्न होंगे, जिस 5 प्रश्न को करना एकदम अनिवार्य होगा, उसमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ये अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। खंड ब में आपका लघुत्तरी प्रश्न होगा जिसमें टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न करना होगा। खंड स जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे उसमें पूछे जाएंगे, उनकी संख्या 4 होगी और उसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन अ जो कि लघुत्तरी प्रश्नों का है। चलिए लघुत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास का अर्थ लिखिए। दूसरा है पारिवारिक समायोजन क्या है। तीसरा है बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। चौथा है संज्ञान का क्या आशय है। पांचवा है वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। छठवां है किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। सातवां प्रश्न है मानव जीवन चक्र को समझाइए। आठवां प्रश्न है शारीरिक विकास का महत्व समझाइए। नौवां प्रश्न है प्रौढ़ावस्था की विशेषता बताइए। 10वां प्रश्न है जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए। 11वां प्रश्न है व्यक्तित्व विकास को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न है वृद्धावस्था में होने वाली समस्याएं बताइए। ये रहे सेक्शन अ के प्रश्न जो कि लघुत्तरी प्रश्न है और इनकी संख्या 12 है और इन 12 प्रश्नों में से आपको 10 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, तो 10 प्रश्न आप करेंगे तो 40 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है या सेक्शन ब आ जाता है जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्नों का है। चलिए देख लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। नोट देख लेते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, तो 4 प्रश्न आपके 60 नंबर के हो गए। प्रश्न है बाल्यावस्था में होने वाले वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रौढ़ावस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है विकास की विशेषता लिखिए। अगला प्रश्न है अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न है परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। अंतिम प्रश्न है सामाजिक विकास का अर्थ एवं वृद्धावस्था में सामाजिक समायोजन को समझाइए। तो ये रहे टोटल आपके 9 प्रश्न। इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 2023 का मानव विकास का प्रश्न पत्र है। इसके बाद हम आहार एवं पोषण का प्रश्न पत्र देखेंगे। देख लेते हैं। ये है आपका आहार एवं पोषण का पेपर कोड है 23-34-25 एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 गृह विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन। इसमें खंड अ और खंड ब 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ में आपका लघुत्तरी प्रश्न है, खंड ब में दीर्घोत्तरी प्रश्न है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले खंड अ लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का वर्णन कीजिए। दूसरा है लेथेरिज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है ड्रॉप्सी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है आईसीडीएस कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। अगला है अल्कोहलिज्म क्या है, इसके बचाव के उपायों के बारे में लिखिए। अगला है मधुमेह के दौरान पोषणीय आवश्यकताओं के बारे में लिखिए। अगला है उच्च रक्तचाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है फ्लोरोसिस के कारण एवं बचाव के उपायों के बारे में लिखिए। अगला है हृदय रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है दृढ़ एवं संपन्न आहार कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है अल्फा टॉक्सिओसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है किन्हीं 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये टोटल आपके 12 प्रश्न हैं और इसमें से केवल आपको 10 प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर है, 10 प्रश्न आपका 40 नंबर है। इसके बाद खंड ब है नीचे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर करना है या फिर लिखना है। एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, 4 प्रश्न आपका 60 नंबर का है। पहला प्रश्न है पोषण को परिभाषित कीजिए। हेल्थ केयर एवं डिलीवरी सिस्टम में पोषण विशेषज्ञ की भूमिका को समझाइए। दूसरा प्रश्न है पोषण स्तर के मूल्यांकन की विधियों के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन एवं नीति योजनाओं के विषय में विस्तार से लिखिए। अगला है किन्हीं 5 अपकर्षक रोगों के उपचारात्मक उपयोगों के फिर से देख लेते हैं किन्हीं 5 अपकर्षक रोगों के उपचारात्मक उपायों के बारे में लिखिए। अगला है कार्यक्रम मूल्यांकन क्या है। एक शिशु पुष्टाहार कार्यक्रम का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है। कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आप कौन से तरीके अपनाएंगे। अगला है पोषण शिक्षा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से लिखिए। अगला है परिवार नियोजन की विधियों से लाभ एवं हानियों पर निबंध लिखिए। ये रहे टोटल आपके 9 प्रश्न। इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये जो सारे प्रश्न हैं इसको एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे और इसी आधार पर ही 2024 में प्रश्न आएगा। केवल इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसमें 3 सेक्शन हो जाएंगे, ए, बी और सी। ए में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 करना अनिवार्य होगा। बी में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 करना अनिवार्य होगा। सी में आपका 4 प्रश्न रहेगा जो कि दीर्घ उत्तरीय रहेगा, सिर्फ 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना होगा।